कितनी ब्यूटीफुल इमेजेस है ना। हॉलीडेज़ में ऐसी जगह घूमना हमें बहुत ही पसंद है और सी वेव्स तो इंटरेस्टिंग है ही, मगर जब वेव्स नाम का कंसेप्ट फिज़िक्स में आता है तब हमें दिक्कत आती है। तो ये वीडियो में फ्रेंडशिप करेंगे पूरी वेव की टर्मिनोलॉजी के साथ। मैं मंगेश सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने इमेजेस में देखा वेव्स क्या है या फिर सी वेव्स जैसे आपने देखा होगा, तब पानी का कोई जो भाग है या फिर जो सरफेस वाटर है वो ऑसिलेट होता रहता है इस तरह, है ना। और सच काइंड ऑफ शेप और मोशन ऑफ पार्टिकल इज नोन एज वेव। इतना तो बेसिक आइडिया आपको आया ही होगा, मगर हम कुछ ही सेकंड में देखेंगे हम कोई मैथमेटिकल कंसेप्ट इससे डेवलप कर सकते हैं क्या। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एग्जांपल दूंगा आपको सर्कल का। मान लो कि एक सर्कल हमारे पास है और हम सर्कमफरेंस पे घूम रहे हैं और हम बाद में यहीं पे वापस आ गए, तो हमने कितना एंगल ट्रेस किया, मतलब यहाँ पे हमने 2 पाई रेडियन या फिर 360 डिग्रीज मूव किया। मतलब एक सर्कल का एक रिवॉल्यूशन 360 डिग्रीज या 2 पाई होता है। सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं वेव्स को। तो मान लो मेरा ये O पॉइंट ओरिजिन है, वहाँ से क्या हमें मिलता है। मान लो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आधा सर्कल हो गया और नीचे से हम यहाँ तक घूम के आ रहे, ये कंप्लीट सर्कल हो गया। समझ में आ रहा है ना। यहाँ से अगर मैं काट दूँ और यहाँ चिपका दूँ एक, तो पूरा सर्कल मिल जाएगा ना। तो इसी तरह से हम देखेंगे ये पॉइंट और ये पॉइंट के बारे में। तो हमें जो डिस्टेंस मिल रहा है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लैम्डा, मतलब वेव लेंथ। किसी भी वेव का इतना डिस्टेंस होता है वेवलेंथ। इसका और एक डेफिनेशन भी है, वो क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। दूसरी बात, एक सेकंड में ऐसे कितने ऑसिलेशंस होते हैं, मतलब ये कंप्लीट एक ऑसिलेशन है ना, उसी तरह एक सेकंड में जितने ऑसिलेशंस होते हैं उसको बोला जाता है वेव की फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये दो बेसिक कंसेप्ट है वेव के बारे में। मगर जो भी कुछ हमने देखा या फिर सी वेव्स के बारे में देखा या फिर हम 11th या 12th में वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत कम एग्जांपल्स ऐसे हैं जहाँ पर हम रियल वेव देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं जहाँ पे हमें वेव का फॉर्मेशन या फिर लूप फॉर्म होते कि यहाँ पे देखना है। तो उसके लिए जो अपैरेटस चाहिए वो बिल्कुल ही आसान है, कोई भी कंटेनर चलेगा जिसमें हमें थोड़ा सा पानी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक मग या जग जिसे कहते हैं उसमें थोड़ा सा पानी लिया है और हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया। तो चलिए हम देखते हैं वीडियो में क्या होता है। जैसे आपने वीडियो में देखा, यहाँ पे हमने 2 अलग अलग व्यूज़ आपको दिए थे, एक था फ्रंट साइड व्यू और एक था साइड व्यू। और दोनों में आपको जब जग से पानी नीचे गिर रहा है तब आपको लूप फॉर्म हुए दिख रहे हैं। यही एक काइंड की वेव है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट इज कून्स ट्यूब। कून्स एक साइंटिस्ट का नाम है। तो एक्सपेरिमेंट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसके लिए आपको एक ग्लास ट्यूब चाहिए जिसका एक एंड क्लोज्ड है और दूसरा एंड से हम एक सर्टेन टाइप की वेव पास कर रहे हैं। जनरली वो साउंड वेव्स या फिर रेडियो वेव्स भी हो सकती है। और इस ट्यूब में हम कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स यूज़ करेंगे जैसे कि थर्मोकोल के पार्टिकल्स। तो चलिए हम देखते हैं वीडियो। क्या देखा आपने वीडियो में, जब कोई वेव नहीं पास हो रहा था तब सारे के सारे थर्मोकोल के पार्टिकल्स हॉरिजॉन्टल लेवल पे स्टेबल थे, मगर जब रेडियो वेव या कोई साउंड वेव पास हो रहा था तब साउंड वेव के वेवलेंथ के हिसाब से all the particles of thermocol will try to align themselves in the direction of propagation। जैसे आप ये इनपुट फ्रीक्वेंसी है या फिर आपकी इनपुट वेवलेंथ है,
वो चेंज करते रहोगे, उसी तरह से आपके थर्माकोल के पार्टिकल्स भी खुद की जो शेप है, वेवलेंथ है, वो उसको अरेंज करते रहेंगे। तीसरा एक्सपेरिमेंट है रिपल वाला। ये तो बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है, आपने ये परफॉर्म भी बहुत बार किया होगा। मान लो कि आपके पास एक कोई कांस्टेंट वाटर सरफेस है और उसके ऊपर आपने कोई ऑब्जेक्ट छोड़ दिया। मान लो एक हमने स्टोन को छोड़ दिया। जब वो स्टोन कांस्टेंट सरफेस या वाटर सरफेस पे हिट करेगा तब उस पोजीशन से रिपल प्रोड्यूस होंगे और वो रिपल ईच एंड एवरी डायरेक्शन में सर्कुलर सरकमफरेंस में पास होते रहेंगे। ये भी एक वेव्स का ही टाइप है। मगर 11th में आपको कौन कौन से वेव्स आने वाले हैं? बेसिकली 11th में 2 चैप्टर हैं, साउंड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वहाँ पे आपको वेव्स के बारे में क्वेश्चंस आने वाले हैं या फिर वेव्स का आइडिया आने वाला है। तो बेसिक 2 टाइप है जहाँ पे लोग डिफरेंस पूछते हैं। फर्स्ट वेव इज लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में क्या रहता है? So let us consider this is the point from which wave is emitting. So let us consider this is A and this is the direction of propagation. Wave इस direction में जा रहा है. So particles of wave will vibrate parallel to the direction of propagation is known as longitudinal waves. यहाँ पे जो waves के particles हैं वो direction of propagation को parallel है। एक रियल एग्जाम्पल हम देखेंगे, मतलब आपके पास कोई भी जो पेन होगा जहाँ पे हम स्प्रिंग यूज़ करते हैं। चलो एक हम छोटी सी वीडियो भी देख लेते हैं उसके हिसाब से। आपने जो अभी इमेज देखा या फिर वीडियो देखा वहाँ पे आपको समझ में आ रहा था जो पार्टिकल्स थे या फिर उस स्प्रिंग के लूप्स थे, तो कुछ लूप्स इकट्ठा आ रहे थे और कुछ दूर हो रहे थे। तो इसको हम कॉम्प्रेशन या फिर रेडिफ्रैक्शन बोलते हैं। जहाँ पे लूप्स इकट्ठा आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन, जहाँ पे दूर जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं रेडिफ्रैक्शन। इस टाइप का जो वेव होता है जिसको हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। याद रखना ये थोड़ा स्लो रहता है, इसका वेलोसिटी जो रहता है वो स्लो रहता है और जो साउंड है वो इसी तरह से मूव होता है। इस वेव्स की मोशन के लिए मीडियम नेसेसरी है। दूसरा जो टाइप है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। अब ट्रांसवर्स वेव्स क्या है? सेम हम एनालॉजी को कंपेयर कर ले। सो लेट अस कंसीडर दिस इज पॉइंट ए फ्रॉम विच वेव इज ओरिजिनेटिंग। So if this is the direction of propagation, then the particles of these waves will oscillate perpendicular to the direction of propagation. एक में पैरेलल, दूसरे में हो गए परपेंडिकुलर। तो ऐसा कोई रियल एग्जाम्पल है? हाँ ज़रूर है। मान लो कि स्नेक की मोशन है, जैसे कि इस वीडियो में जब आप देख रहे हो, स्नेक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसके बॉडी पार्ट्स उसको डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन को परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, हाँ ना। मगर जो ट्रांसवर्स वेव रहता है, जबकि उसका स्पीड अगर हम कंपेयर करें तो वो वेरी फास्ट रहता है और उसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर कंपेयर करूं तो यही ट्रांसवर्स वेव ही होता है। तो बहुत बार बच्चों को ये भी होता है, ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए, मगर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है। तो बच्चों अगर यही कंसेप्ट मुझे याद रखना है थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए, तो कोई इफ़ेक्टिव ट्रिक है क्या? हाँ, इफ़ेक्टिव ट्रिक ज़रूर है। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो पार्टिकल थे वो थे कैसे थे? पैरेलल, हाँ ना। पैरेलल को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो मान लो मेरा स्टार्टिंग है एल से और एंड है एल से, इन दोनों को मैंने जोड़ लिया तो क्या हो गया? पैरेलल। सिमिलर वे इसको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे पार्टिकल कैसे मूव हो रहे हैं? यहाँ पे मूव हो रहे हैं परपेंडिकुलर। तो इसको हम क्या करेंगे? इस टी को उल्टा घुमा देंगे और ऐसे रख देंगे, तो ये हो गया सिंबल परपेंडिकुलर का। तो सिर्फ नाम देख के आप बता सकते हो पार्टिकल पैरेलल है या परपेंडिकुलर। सो ऐसे ट्रिक्स हम बनाते रहेंगे तो फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा।
आने वाली वीडियो में हम आएंगे नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।